खुद दुबई ने इंडिया को ये प्रपोजल दिया है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम दुबई से बम्बई तक जो है एक अंडर वाटर ट्रेन चलाना चाहते हैं जो 2 घंटे में जो है यहाँ के लोगों को वहाँ पे पहुँचा देगी। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ ना? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अंडर वाटर सी ट्रेन बना सके? यार आप वो ना भी करो, आप कोई दूसरा कर लो, अभी उसका अल्टरनेट कोई होगा, उससे स्टार्ट तो करो। क्या वो हमारे पाकिस्तान में वो ट्रेन चल नहीं सकती अगर चल चाहे तो? चल सकती है, क्यों नहीं। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे जो वज़ीर आला वो कोशिश करें तो अच्छे तलकात अपने बनाएं तो फिर चल सकती है, क्यों नहीं। आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया और दुबई के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इजीली इसको कर पाए? ये इंडियंस और दुबई के लोगों के लिए, दोनों के लिए फैसिलिटी है कि वो 2 घंटे में दुबई से बॉम्बे और बॉम्बे से दुबई का सफ़र कर सकते हैं, वो भी अंडर वाटर ट्रेन जो कि 600 से 1000 की स्पीड पर चलेगी। खाली अगर इंडिया के पास, आप इंडिया को देखें, उनका जो टोटल जीडीपी है हमसे कितना बेहतर है, तो उसको हमारे साथ कंपेयर कहाँ किया जा सकता है। अगर वो अंडर वाटर वाला कर रहा है तो आप सिंपल कोई दूसरा तरीका भी कर सकते हो। सऊदी अरब को देख लें, वो भी अब इंडिया की तरफ जा रहे हैं, यही जहालत की तरफ जा रहे हैं ना। वो ये नहीं देख रहे कि हमारे पाकिस्तान जो कौम है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई ऐसा एक्शन ले कि दोनों ममालिक को आपस में कनेक्ट करे, कोई ऐसा रास्ता बनाए। हम तो पहले ही बड़े बदनाम हुए हैं वहाँ पर। आपको पता है कि दुबई की एक कंपनी ने खुद इंडिया को ये प्रपोजल दिया है। इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की दुबई के साथ, खुद दुबई ने इंडिया को ये प्रपोजल दिया है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम दुबई से बॉम्बे तक जो है एक अंडर वाटर ट्रेन चलाना चाहते हैं जो 2 घंटे में जो है यहाँ के लोगों को वहाँ पे पहुँचा देगी। मतलब फ़िलहाल तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुश्किल लग रहा है। मगर हाँ, अगर 2 स्टेट हैं और वो उनकी, जैसे यूएई की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये स्पॉन्सर कर रही है, उसको भी पीछे से स्टेट की तरफ से अगर लेट्स सपोज फंड्स कम हो जाते हैं तो स्टेट फंड्स देती है। जैसे 2 कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात बनते हैं, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज होता है, और उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन मीटिंग्स में शरीक होते हैं, आपने देखा होगा। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अंडर वाटर सी ट्रेन बना सके? यार आप वो ना भी करो, आप कोई दूसरा कर लो, अभी उसका अल्टरनेट कोई होगा, उससे स्टार्ट तो करो। खाली अगर इंडिया के पास, आप इंडिया को देखें, उनका जो टोटल जीडीपी है हमसे कितना बेहतर है, तो उसको हमारे साथ कंपेयर कहाँ किया जा सकता है। अगर वो अंडर वाटर वाला कर रहा है तो आप सिंपल कोई दूसरा तरीका भी कर सकते हो, उसको इनिशिएट करो। उसके बाद अगर आप इतना अर्न कर लेते हो, प्रॉफिट होता है, तो आप उसको फिर वो वाले पे ले आओ, ठीक है ना। हम कहते हैं मुसलमान भाई भाई, तो यहाँ पर तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ तो उनकी बनेगी नहीं, वो हम तो मुसलमान है, यूएई की तो हमारे साथ बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूएई के जितने भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं वो इंडिया के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ। ऐसा क्यों? अब वीज़ा इन्होंने ख़त्म कर दिया पाकिस्तान वालों के लिए, और इनके अच्छे तल्लुकात नहीं है हमारे साथ। इनको चाहिए ना, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी है, वो हमारी एक कंट्री होगी तो। लेकिन वो सऊदी अरब को देख लें, वो भी अब इंडिया की तरफ जा रहे हैं, यही जहालत की तरफ जा रहे हैं ना। वो ये नहीं देख रहे कि हमारे पाकिस्तान जो कौम है वो बर्बादी की तरफ जा रही है, और ये भी नहीं देखते कि कुछ हालात किसी के किस तरह के हैं, वो ये भी नहीं देख रहे, और वो सिर्फ इंडिया की तरफ जाते जा रहे हैं। कल को वो अपनी आखिरत ही ख़राब कर रहे हैं। क्या वो हमारे पाकिस्तान में वो ट्रेन चल नहीं सकती अगर चाहे तो? चल सकती है, क्यों नहीं। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे जो वज़ीर आला वो कोशिश करें तो अच्छे तलकात अपने बनाएं तो फिर चल सकती है, क्यों नहीं। अगर सऊदीया और पाकिस्तान अगर मिल के अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आपस में, आया है कि तरक्की में नहीं जाएगा पाकिस्तान? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। क्या रीज़न है? जैसा कि आप जानती हैं, डे बाई डे सऊदीया और दुबई जो है पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो बैन कर देते हैं जी। वही तो इनको यही समझ नहीं आ रही है, जो इंडिया है वो इनको खाए जा रहे हैं और इधर पाकिस्तान से भी लूट के जा रहा है सब कुछ। नहीं तो क्या लगता है आपको, आज तक हमने कोई न्यूज़ ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें जो है सऊदीया और दुबई ने इंडियन का वीज़ा बैन किया हो? हाँ, ये तो कहीं पे भी नहीं हमने सुना। सर, टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया ऑलरेडी जो है वो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, और बजट का भी मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई मसला होगा। नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है कि मुंबई से यूएई जो है ना 2000 किलोमीटर, और वो भी समंदर के अंदर, ठीक है। कि मतलब ये नहीं है कि पिलर्स हैं और उसके ऊपर कोई मेट्रो जा रही है जैसे पाकिस्तान में हो, समंदर के अंदर कोई सीन होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस विल इन्वॉल्व न्यू एंड रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसके लिए एक्सपर्ट्स लोग चाहिए होंगे, नॉर्मल स्किलफुल लोग नहीं चाहिए होंगे, बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे। अगर ये प्रोजेक्ट मैं कहती हूँ पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। देखें, आप ऑलरेडी दुबई का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी अगर आपको पता हो या आपने खबर सुनी हो तो दुबई के प्रिंस जो है इंडिया
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर दुबई के अंदर मौजूद है। वहां पे उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है, उनको जयशंकर से और इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलवाया जा रहा है, जिसके बाद यूएई की कंपनी ने ये प्रपोजल रखा है उनके सामने। हाँ, यूएई ने आपने कुछ मंथ्स पहले सुना होगा कि कश्मीर में भी वो इनका अमार एक प्रोजेक्ट है, वो जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे टेररिज्म ना हो, वहाँ पे पुरअमन माहौल हो, वहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज से हट के मतलब इकोनॉमी की तरफ वो किया जाए। हम देखते हैं कि यार इंडिया के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स पूरी दुनिया से आ रही है। अंडर वाटर सी ट्रेन बनेगा तो पूरे के पूरी दुनिया चाह रही है कि इंडिया के साथ किसी तरह जुड़ जाए। ऐसा क्यों होता है? इतनी बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.5 अरब उनकी आबादी है, जिसको देखें कभी बिल गेट्स आ रहा है, कभी मार्क ज़करबर्ग आ रहा है। अब वो अंबानी की शादी थी, इलन मस्क तक आया वहाँ, खुद देख रहे हैं। इतनी बड़ी वो मार्केट है, वो हर कोई चाहता है, सारी दुनिया के जितने भी हैं वो चाहते हैं हमारा यहाँ इन्वेस्ट हो जाए। वो वैसे भी वो एज ए नेचर उनके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं हर पूरी दुनिया में। अब हमारा सिलेबस ही देख लें, उनसे बहुत ज़्यादा पीछे है। उनकी जो है हमारी FSC है, उनकी मैट्रिक में उससे भी नीचे पढ़ाई जाती है। ये तो हमारा हाल चल रहा है। उनके नासा देख लें, गूगल देख लें, यार CEO देखें, आपको इंडियंस मिलेंगे, हाई पोस्ट पे इंडियंस मिलेंगे, पाकिस्तानियों का नाम निशान भी नहीं होता। यही चीज़ ये फर्स्ट दफ़ा, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही होता है। पता नहीं पाकिस्तान क्यों इतना बदनाम हो गया है, और पाकिस्तान की कुछ अवाम है वो भी नहीं स्टैंड ले रही। क्या आपको लगता है कि हमने खुद ही अपना ये मामला किया हुआ है? जी जी, ये खुद ही हमने अपना किया हुआ है, हम खुद इसमें शामिल हैं। असल में यहाँ पे एक बड़ा अथेंटिक सवाल करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तानी जो हैं दुबई सऊदीया का हजमरा का कह के वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। हाँ, ये भी बहुत बुरी बात है। ये पाकिस्तान इसलिए बदनाम ही पाकिस्तान ही है क्योंकि कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। तो फिर इस कंडीशन में आपको लगता है कि सऊदीया या दुबई या इंडिया हमारे साथ भी ट्रेडिंग कर पाएगा? अगर हमारे मुल्क के लोग, पाकिस्तान के लोग अच्छे हो जाते हैं तो फिर हमारे तल्कात उनसे बेहतर हो सकते हैं। क्या लगता है, जैसा कि आप जानती हैं कि अगर बात कीजिए इस्लामी ममालिक सऊदीया, दुबई, वाटएवर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तमाम जो है इस वक्त इंडिया के साथ बड़े तेज़ी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं? हमारे दरअसल वज़ीर-ए-आज़म ही हमारे नहीं ठीक, यहाँ पे बात की आ जाती है, और हमारी पाकिस्तान की कौम ही नहीं ठीक। ये अगर बेहतर हो जाए ना, हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद ही ठीक हो जाएंगे, हमारे तलकात भी बेहतर। यानी आप कहना चाह रही हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो नालायक है? जी यही समझे। नालायक की बात छोड़े, उनका प्रोटोकॉल आ रहा है, यहाँ से रास्ते बंद करें, ये क्या चीज़ है? सर, कहा जा रहा है कि अगर इंडिया यूएई के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है वो मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि 2030 आप कह रहे 2029 पे भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट चल रही है और जितनी दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान को भी इस लिहाज से सोचना चाहिए और पाकिस्तान में भी इसी तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो हमारा CPEC का मुआहदा है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है हमारा समंदर जो बंदरगाह है कराची की, उसके साथ साथ कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हमारे जो टूरिज़म है वो बढ़ना चाहिए। हमने तो पाकिस्तान का सोचना लिहाज से कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, बाहर के लोग क्योंकि इंटेंशन हो, और पाकिस्तान में हमारे जो पहाड़ी इलाका है और जो हमारे रेगिस्तान है और जितने भी गिलगित बलूचिस्तान है, सवात है, डिफरेंट जगह पे हमारा बहुत खूबसूरत एरिया है। तो हमें हमारी गवर्नमेंट को भी दूसरे ममालिक के साथ एक कंबाइन पार्टनरशिप करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट करती है, हम इस तरह के इकदाम लेते हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं हो पाते। आप CPEC देख लें, आप उसके साथ साथ जो है ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा देख लें, कौन सा प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया आज तक? हम एज अ नेशन ही बहुत पीछे रह गए। इंडिया बहुत आगे है हमसे, हर चीज़ में, हर फील्ड में हमसे बहुत आगे है। जितनी हायर पोस्ट हैं आप फॉरेन कंट्रीज़ में देख लो, इंडिया वो बहुत आगे हमसे। अंडर वाटर सी ट्रेन के बाद कहा जाता कि अगर इंडिया यूएई से निकल जाए तो यूएई दोबारा से रेगिस्तान बन जाएगा। अगर इंडियंस जितने भी यूएई के अंदर मौजूद हैं सारे अगर इंडियन छोड़ के चले जाएं यूएई तो दोबारा रेगिस्तान बन जाएगा। तो क्या ऐसी बात है कि इंडिया दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो इंडियन पाया जाता है और अच्छे अल्फाज से दुनिया याद करती है? हम एज अ नेशन, कौम पाकिस्तानी मुसलमान है, हर बात के अंदर अपनी प्रमोशन करते हैं एज अ मुस्लिम। तो मुसलमानों की क्या ये वाली प्रमोशन होनी चाहिए कि हम बाहर जाके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? हमारे में मुसलमानों का सिर्फ नाम रह गया है, क्वालिटीज वो ले गए हैं, क्वालिटीज सारी गैर मुस्लिमों में चली गई हैं, इसलिए तो आगे तरक्की कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने भी वादा किया अगर दुनिया में आप मेहनत करोगे, जिस चीज की मेहनत करोगे, जो मुसलमान है उनको तो
आखिरत में सिला मिलना ही है। पर जो गैर मुस्लिम है उनको तो आखिरत का कोई जन्नत से लेना देना नहीं है, तो वो जो मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनको उनका सिला दुनिया में ही मिल जाएगा। कुरान मजीद में इरशाद है कि जिस चीज की मेहनत करोगे उसी का सिला मिलेगा, वो चीज चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ऐसा ही है, वो मिलेगा आपको तो सिला। वो जब मेहनत कर रहे हैं तो उनको सिला मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस।